ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप नमाज के विषय में बताइएगा। ब्राह्मण हूँ, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ। करना तुमको अनुचित, अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गया है? अच्छा, तो अनुचित क्यों है प्रभु? मौलवी कोई गाली थोड़ी ही है। अरे सनातनी जी, मौलवी कोई गाली थोड़ी ही है। आप इतना टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। पूछना चाहती हूँ, और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय दो लाइन में जवाब समझ जी बात खत्म हो रहा है। करती नहीं हूँ और इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ठीक है, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। अभी ये चिल्लाएंगे, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं? वक्त की कमी है सुप्रिया जी, 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंती करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म है। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़, ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन के, आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से। माँ बेटे एजेंट है चाइना के। चाइना के एजेंट है। ब्रेक के लिए ब्रेक के लिए वेरी अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग देखते रहिए। झूठा कहीं का। ये डॉक्टर है, एमबीबीएस में। ठीक है, इससे पहले OMC का डायरेक्टर बना दिया था। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना। मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से। उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैं आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई। जस्ट अ सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, 1 सेकंड रुकिए। क्यों नहीं पूछे आप डॉक्टर? प्लीज, आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूँ। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या? Yes, you have won a thumping majority in Delhi. Mr. Modi and the Bharatiya Janata Party did not descend from Mars. हम मंगल ग्रह से नहीं आए हैं. We also won a thumping majority in India. So please let's not demean the debate by saying that we are afraid of you and you are afraid of us.
No one is afraid over here. You are obsessed with Modi. Because remember, the morning of Mr. Kejriwal starts with Modi, Modi, Modi. The afternoon of Mr. Kejriwal is Modi, Modi, Modi. The evening of Mr. Kejriwal, as we saw today, is Modi, Modi, Modi. When does Mr. Kejriwal work? Oh, well. He doesn't have to work. Okay. मुझे मार दो, मुझे काट दो, पर मुझे बोलने दो. मुझे मार दो, मुझे काट दो, मगर मुझे बोलने दो. प्लीज बोलने दो. अरविंद, नहीं, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे बोलने दो. केजरीवाल जी, ये आपके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं मेरे साथ? देखिए जरा, मुझे कैसे डरा रहे हैं. मुझे ऐसे मत डराइए. नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए. राघव चड्ढा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए. ऐसे मत डराइए हमें. लोग राहुल गांधी मानते नहीं, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है. झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए. और वही हुआ जिसका अंदेशा था. लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं. आज तक 13 जून से अब तक शांति थी. किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी. और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है. और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं कि आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं. प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं. पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी. ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए. हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं. और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं. हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला. चलिए अब आप बोलिए. ओके, सुप्रिया जी जवाब. डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं. अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है. अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं, वहां में कॉमेडी करके. चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था. प्लीज आप बेटे. ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी. आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया. मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे. भरोसा नहीं है. जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग. आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है. यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं. तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे. जयराम रमेश, जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं. एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया. अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए हैं, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए. और उसमें आपके भी सांसद हैं, नाम हर कोई जानता है. आपके भी सांसद हैं जो अच्छे तरीके से देश के विषय को विश्व के पटल पे रख रहे हैं. और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं. वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था. तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे. उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था. राहुल गांधी अनफिट है. ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है. रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है. और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी. भारत माता की जय. जय जगन्नाथ. आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है,
कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली? को क्या लगता है ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे। ये मेरे अतीकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है अतीकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतीकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत। किस पार्टी बना रखी है? आप उससे लड़िए ना। और आपने तो ऑल इंडिया क्या ABCDZ कोई पार्टी बना रखी है ना? AI के क्या है उसका नाम में भूल गया। हाँ वही वाली वो बना तो रखी है सारी अल्फाबेट में लगा करके। सारी अल्फाबेट लगा करके। अरे भैया आपने सारे अल्फाबेट लगा के पार्टी बना रखी है, उससे क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको RSS से क्यों लड़ना है? आपको RSS से क्यों लड़ना? मोना जी आप टेस्ट का टाइम हो गया। अब मेरा टेस्ट का टाइम हो गया है। आज का क्वेश्चन पेपर नहीं हो गया नहीं ये तो क्वेश्चन होगा ही। ये टेस्ट पेपर मैं बना के लाया हूँ। आप बताइए आर्टिकल 370 किसके? आर्टिकल 370 पाकिस्तानियों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है आजकल आदमी, बहुत चालू आदमी है। आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकती हैं, तारिक पीरजादा को फोन करके पूछ सकती हैं आप किसके संविधान में है ये आर्टिकल 370? बताइए इंडिया के या पाकिस्तान? मैंने अगर तारिक पीरजादा जी को पूछा तो आप लोग सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं आप पूछ सकती हैं, वरना आप अगर इतनी नॉलेजियस है तो आप जवाब दीजिए किसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 है? ए इंडिया, बी पाकिस्तान। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप तो कौन बनेगा करोड़पति भी? हाँ तो आपको आवश्यकता है चंद पैसों का, हम दे देंगे। 120 रुपए आपको देंगे। अरे भैया देखिए मैडम जी, हमें तरस आता है, रोज डिबेट करते हैं आपके साथ। आपके मुल्क में पैसे है नहीं, वहाँ इमरान खान ने कहा है कि क्या कहा है, बिस्कुट और चाय भी नहीं पीना है। आप किसी मीटिंग में बिस्कुट और चाय भी नहीं मिलेगा। हम तो गड्ढे भी बेचने पड़ रहे हैं। तो हमें दया आती है मैडम, रोज आपके साथ डिबेट करते हैं। हम तो अच्छे बड़े दिल वाले लोग हैं। आपके सवालों का जवाब दीजिए, आपको चेक भिजवाएंगे। नहीं हम लोग चेक भिजवाएंगे। किताब होगा क्योंकि बुजुर्ग उसके बाद बाकी प्रश्न होगा। पहली बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि वो बाय चॉइस इंडियन है। ओवैसी साहब, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जनता बैठी हुई है, देश सुन रहा है, कोई और चॉइस था क्या? यार होता रहता है। बात पे करके कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। भगत सिंह ने कुछ नहीं किया। जवाब देना चाहेंगे? नहीं वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। मैंने बहुत कुछ नहीं नापा है किसका कितने इंच का है, ये मेरा विषय नहीं है। आया ना, मगर आपने पाकिस्तान का कब नाप लिया? जब नापा ही नहीं है तो क्यों गवाही देते? मगर आपने पाकिस्तान हर हफ्ते संबित पात्रा हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। गालिब ने कहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रुको जरा, सब्र करो। से मैंने सुना तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं। मगर विक्टिम हो, धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया। यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को नो डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन। पहले सरकार तो जीती एक आध, सब डिबेट में कम इन सरकार डिबेट में कम इन कर फिर आ गया। सिर्फ दंगा फसाद और फेक न्यूज। अरे सिर्फ दंगा फसाद और फेक न्यूज के बारे में पता है। दीदी सारा दीदी लोग इतना गुस्सा क्यों करता है? नहीं, इतना गुस्सा आप गुजरात को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, त्रिपुरा को देखिए, काकोली दीदी इतना गुस्सा ठीक नहीं है। काकोली दीदी शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। आप ही तो थी जो उतर के कह रही थी राम का नाम लोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, कहा था ना,
चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं जवाब आज बोल रही हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बताइए सच्ची बोलची दीदी। मैं टीवी देख रहा था, ये कोई एक बड़ा समिट चल रहा था जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनके बगल में एक व्यक्ति चल रहा था, उसके हाथ में काला रंग का सूटकेस था। तो मैंने कहा भैया इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर बटन चलता है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी किसी और रूस के प्रेसिडेंट चल रहे थे, उनके बगल भी एक काला रंग का बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है ना, ये सिक्योरिटी का सारा सरंजाम इसमें चलता है, बुलेट प्रूफ इत्यादि सब चलता है। फिर इमरान खान साहब उतरे तो उनके बगल में भी एक काला बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है भैया ये काला बैग? तो बोले अच्छा ये तो इमरान खान जी के साथ कटोरा चल रहा है। जहाँ जाते वो कटोरा है इस बैग में। मीटिंग खत्म होने के बाद वो कटोरा निकाल करके दे रे पुतिन, थोड़ा दे, अरे थोड़ा दे। संबित यार अभियान चल रहा है, 20 अगस्त को चुनाव होगा, संगठन मजबूत है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत तो दिखाई दे रहा चुनावों के अंदर। संबित पाता 20 अगस्त से पहले श्री राहुल गांधी जी 5 साल के लिए और 2024 में कांग्रेस का चेहरा होंगे। अच्छा, मतलब चुनाव से पहले डिसाइड हो चुका है कि राहुल गांधी चेहरा होंगे। मजा आ गया। बिल्कुल तय हो चुका है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये तो राहुल गांधी होंगे 2024 में मोदी के खिलाफ। संघ आरएसएस भाजपा डरता है उस गांधी परिवार जो ये बार कहीं ने फायदा होता है। प्रधानमंत्री के 24 जल्दी मिठाई ला। पहले तो मुंह मीठा करिए। मैं काजू कतली, लड्डू तो मिले नहीं है, काजू कतली आए हैं। राहुल गांधी जी जो पीएम के फेस बनने वाले हैं 2024 में, उसके लिए काजू कतली सबके लिए है। थैंक यू। मतलब आप चेहरा राहुल गांधी को आपने आज घोषित किया है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। क्या अंजना जी, पेशेंट गया डॉक्टर के पास, बोला मेरे पूरे बदन में दर्द है, जहां छूता हूं वहीं दर्द होता है। सर में दर्द होता है, सर छूता हूं, गले में दर्द, गला छूता हूं तो छाती में दर्द, छाती छूता हूं तो कमर छूता तो कमर में दर्द। तो डॉक्टर बोला जल्दी से इसके उंगली में प्लास्टर करो। इसका उंगली टूटा हुआ है, बदन बाकी पूरा ठीक कर दिया, उंगली में ठीक हो गया। ये ऐसा ही है। मतलब आप सीए लगाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, अनुच्छेद 370 हटाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। आप यहाँ पर देश में ट्रिपल तलाक हटाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। बुरहान वानी मारा जाता है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। बाटला हाउस होता है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। याकूब मेमन को फांसी होती है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। वहां पर अफजल गुरु को फांसी होती है तो मुसलमान खतरे में आ जाता है। ये परपिचुअली मुसलमान खतरे में कैसे रहता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उंगली में फ्रैक्चर है, उंगली में प्लास्टर करना पड़ेगा। और ये अमानतुल्लाह खान, ये ओवैसी, ये सोनिया गांधी और ये अभय दुबे भी, मुझे तो शक है ये अभय दुबे जी का असली नाम क्या है। ये सारी उंगलियों में फ्रैक्चर है, इन पे आप